ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आईडीबीआई बैंक के एमडी और सीईओ राकेश शर्मा आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। होपफुली राकेश सर सब एस्टैब्लिश हो जाएगा, कांटेक्ट और बातचीत होगी। राकेश सर, एक बार ऑडियो चेक कर लिया जाए। आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ, बिल्कुल आ रही है आवाज, तो ठीक से आ रही है। अरे वाह राकेश सर, मैं कह रहा था जो पहला सवाल पूछा था मैंने कि Q4 का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया था। साल दर साल एनआई देखूं, क्यू ऑन क्यू देखूं, बढ़िया परफॉर्मेंस आईडीबीआई बैंक की तरफ से आता हुआ। ये मदद कहां से मिली सर? क्या ऐसा था कि आप बेस क्वार्टर में आंकड़े सबड्यूट थे इसीलिए जंप है, या कोई और वजह भी है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक तो जो बैंक की ओवरऑल परफॉर्मेंस सभी क्वार्टर्स में लगभग सभी पैरामीटर्स में इम्प्रूव हुई है। हमारी नेट इंटरेस्ट इनकम भी इम्प्रूव हुआ है, और मेन ये है कि कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट हम जो है अब इसके कम कर पाए हैं। जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट था 31/3 में 5.08 था, जो अब कम होकर 4.29 हो गया, और हमारी कासा प्रतिशत जो है बढ़ के 50.45% हो गई है। तो ये सभी परफॉर्मेंस ओवरऑल हर क्षेत्र में हमने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया है। पर इसके साथ में ये भी मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारे बहुत पुराने 20 साल पुराने कुछ इनकम टैक्स रिफंड के ऑर्डर्स पेंडिंग पड़े थे, जो हमने फॉलो करके जो हमें रिफंड मिला इस क्वार्टर में मिला, तो उसकी वजह से 1300 करोड़ की इनकम वहां से आई। तो वो एक जो ज्यादा जंप है वो उसका है, पर अगर हम उसको एक्सक्लूड कर देते हैं तो भी हमारी नेट इंटरेस्ट इनकम में इम्प्रूवमेंट हुआ है। सो ओवरऑल सब इम्प्रूवमेंट हुआ है, पर ये जो एकदम से जंप हुआ, ये 1313 करोड़ की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम आई है, तो उसकी वजह से ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो गए। अच्छा, सब ठीक है राकेश सर, पर अभी भी एसेट क्वालिटी कंसर्न्स परसिस्ट करते हैं। अच्छा, कहने के लिए क्यू ऑन क्यू ग्रॉस एनपीएस में आंकड़ों में इंप्रूवमेंट था, पर अभी भी 22-23% के आसपास के ग्रॉस एनपीएस पे खड़ा हुआ है। ये पुराना बैग एंड बैगेज कब तक छूटेगा? कब तक मीनिंगफुल इंप्रूवमेंट एसेट क्वालिटी में आता हुआ हम देखेंगे? आप लोग का इंटरनल आकलन क्या कहता है? देखिए, इस बात में मैं दो चीजें कहना चाहूंगा आपको। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो ग्रोस एनपीए है हमारा, वो अभी भी 22% के आस है, 22.37। हालांकि ये 5% कम हुआ है पिछले साल मार्च 2020 के कंपैरिजन में कम हुआ है 5%। पर एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा, इस पे मेरे ख्याल में जो हम सभी को कहते हैं कि हमको मेन चीज ये देखना है कि नेट एनपीए क्या है। मेरा जो नेट एनपीए है वो 4.19 से 4.19 से कम होके 1.97 पे आ गया। इसमें भी करीब 2.2% की कमी हुई है। सो जो नेट एनपीए है, अगर हम किसी भी बैंक से कंपेयर करें तो वी आर मच कंपेरेबल, वो काफी बैंकों से कम है। ये 1.97 बहुत कम रेशियो, क्योंकि हमने प्रोविजन कवरेज रेशियो बढ़ा के 97% कर दिया है। अब ग्रोस एनपीए में क्या होता है, क्योंकि एनपीए अमाउंट ज्यादा थी और उसको रिकवरी करने में धीरे धीरे, और पिछले साल कोविड की वजह से कुछ रिकवरी इफेक्ट हुई, हालांकि हम 6000 करोड़ की रिकवरी कर पाए। अब हमारा जो है, जो नॉर्मली बैंक में क्या रहता है कि जो 100% अकाउंट्स प्रोवाइड हो जाते हैं उनको हम टेक्निकली राइट ऑफ कर सकते हैं। तो हमारे जो है, इसमें से जो हमारे 36,212 करोड़ के एनपीए हैं, उसमें 32,423 करोड़ तो हमारे 100% प्रोवाइड हो चुके हैं। अगर हम उसको टेक्निकली राइट ऑफ करें तो मेरा जो ग्रॉस एनपीए वो 3% से नीचे आ जाएगा। पर यह है कि कुछ उसमें टैक्स इम्प्लीकेशंस रहते हैं, इसलिए हम उसको टेक्निकली राइट ऑफ नहीं कर रहे हैं अभी। पर मेन चीज हमारा कहना, मैं यही कहना चाहूंगा कि नेट एनपीए ध्यान दिया जाए। राकेश सर, क्योंकि आपने पैंडेमिक का नाम लिया, तो पैंडेमिक से जुड़े दो सवाल है, दोनों एक साथ क्लब कर देता हूं। एक तो इस बार पैंडेमिक में क्या ऐसा हो रहा है कि रूरल डिमांड पे भी इंपैक्ट देखने को मिल रहा है? पिछले साल जब पैंडेमिक वेव 1 थी तो ऐसा नहीं हो रहा था। इस बार क्या रूरल डिमांड इंपैक्ट हो रही है? और दूसरा इसी के साथ कि अब अच्छा Q4 का परफॉर्मेंस देखने को मिला, लेकिन इस पैंडेमिक का मान के चलूं एक मीनिंगफुल इंपैक्ट, एक मीनिंगफुल डेंट इस Q1 की अर्निंग्स में बैंक्स में देखने को मिलेगा वापस? नहीं, इसमें दो चीजें मैं कहना चाहूंगा। एक तो जैसे अभी एग्रीकल्चर में जो मानसून की जो प्रोडक्शन है, वो सामान्य मानसून की प्रोडक्शन है, तो इस वजह से जी थोड़ा बहुत फर्क, क्योंकि अभी क्या हो गया है, ये जो वेव 2 है वो ज्यादा उसका सब अर्बन और रूरल एरियाज में पेनिट्रेशन थोड़ा ज्यादा हुआ है, तो कुछ इफेक्ट पड़ेगा। बट मुझे नहीं लगता कि ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है इससे, कि जैसा आरबीआई ने भी अपने आंकड़ों में कहा।
तो लेट अस बी होपफुल, दैट इज नंबर वन। नंबर टू, जो आप बोल रहे हैं कि Q1 का परफॉर्मेंस, जैसे रिकवरी का जो हमारा डाटा अगर हम देखें तो कोविड से पहले भी मेरी 95% की रिकवरी परसेंटेज थी, जो अभी मेरा मार्च के में अगर हम देखेंगे तो वो भी 95% है। तो रिकवरी हम अच्छे से कर पा रहे हैं, तो इससे परफॉर्मेंस पे ज़्यादा खराब असर नहीं आना चाहिए। हालांकि हम काफ़ी सावधान हैं और पूरी तरह से असेस कर रहे हैं। दूसरी, जो आरबीआई ने अभी जो रिस्ट्रक्चरिंग का दिया, वो मेनली 25 करोड़ के लोन से नीचे और छोटे लोनों में ही राहत मिली है, रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं। तो जहां थोड़ा बहुत अगर प्रॉब्लम आएगी भी, तो उसको रिस्ट्रक्चरिंग से कवर करके, तो आई थिंक ये पोजीशन कंट्रोल में रहेगी। इससे हमारा Q1 पे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अच्छा राकेश सर, मैं जानता हूं आप कमेंट नहीं करना चाहोगे, आपकी टीम ने स्पेसिफिकली बोल भी रखा था, लेकिन मैं नहीं पूछूंगा तो लोग बोलेंगे सवाल पूछना ही नहीं आता। अब आईडीबीआई बैंक खबरों में इसीलिए था क्योंकि कैबिनेट की तरफ से, सीसे की तरफ से नॉट मिली वो स्ट्रैटेजिक स्टेक सेल की। मैं उस पर नहीं जा रहा क्योंकि कब होगा, क्या प्रक्रिया होगी, वो सरकारी ऑफिशियल तब तक डिसाइड करेंगे। मैं जवाब अपने जितना मैं दे सकता हूं मैं आपके फ्रंट पे थैंक यू सर। पहला इसी में, क्या बैंक, आई एम श्योर बैंक एम्प्लॉइज रजिस्ट करते हैं ऐसे मूव को, क्या बैंक एम्प्लॉइज हैव बीन टेकन ऑन बोर्ड और आर दे स्टिल रजिस्टिंग? और दूसरा, किस टाइमलाइन पे वर्क किया जा रहा है? मेरे ख्याल से वो तो कम्युनिकेशन आप जैसे बैंक हेड ऑफिशियल्स के साथ सरकार का हो रहा होगा। दो चीजें आपने पूछी। एक तो जैसे क्या हुआ था कि मैं आपसे स्पष्ट बताना चाहूंगा कि जब LIC में स्थानांतरण हुआ था, जब LIC में शेयर होल्डिंग ट्रांसफर हुई थी, तो तब काफी लोगों को ये मन में धारणा थी कि पता नहीं क्या होगा, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता की भावना थी। और उसी समय मैंने ज्वाइन किया था अक्टूबर 2018 में। तो मैंने जगह, उस समय तो कोविड की सिचुएशन नहीं थी, तो हमने जगह जगह पे जाके सब टाउन हॉल मीटिंग्स की और सब स्टाफ को उनको समझाया कि कुछ होने वाला नहीं है, बल्कि इसकी वजह से और बेटर स्थिति होगी। और आज जब हमने जो जो चीजें उनको बोली थी, तो वो ही हम काफी कुछ मतलब 99 के 100% वो प्रूव कर पाए हैं। बैंक की पोजीशन इंप्रूव हुई, बैंक का टर्न अराउंड हो गया, बैंक को कैपिटल मिली, किसी की सर्विस कंडीशंस में कोई फर्क नहीं आया, रादर सैलरी रिवीजन हमने दिया। तो स्टाफ काफी प्रसन्न है। और उसमें अभी इसलिए ये जो दूसरा आ रहा है, तो उसमें भी हमने उनको यही कम्युनिकेट किया है कि ओनर कोई भी रहे, आप अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव होता चला जाएगा और आपका बारे में हम चिंता करेंगे और आपका ध्यान रखा जाएगा। तो इसलिए ऐसा कुछ अनिश्चितता वाली स्थिति अब इस बार नहीं देखने को मिल रही, जबकि पहले थोड़ा था। अब वो काफी संतुष्ट है और खुश है कि LIC ने आके हमारे से जो शेयर होल्डिंग दी। दूसरा जो प्रश्न है, जो टाइमलाइन की है, क्योंकि ये तो दीपम का आपने जैसा कहा, हालांकि मैं यही कहूंगा कि दीपम और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो जो DFS है, वो लोग ये प्रोसेस को रन करेंगे। कभी हमारा कुछ डिस्कशन के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए आवश्यकता पड़ेगी तो हम जाएंगे, बट अदरवाइज वो प्रोसेस उन्हीं के द्वारा रन किया जाएगा। इसलिए मेरे पास इसकी ज्यादा सूचना नहीं है कि कब तक वो कर पाएंगे। पर गवर्नमेंट काफी शीघ्रता से, जैसे अभी वो IDBI अमेंडमेंट एक्ट भी हो गया है, ये भी ले आए, तो हो सकता है कि धीरे ये स्पीड हो जाए। ना, बस इससे ज्यादा नहीं पूछूंगा। थैंक यू सो मच स्पोर्टिंगली सर उन क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। नजर रहेगी आईडीबीआई बैंक के स्ट्रैटेजिक स्टेक सेल पे।